आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 पाठ नंबर 10 वृत्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जो कि परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बोर्ड परीक्षा के लिए आप इसको ज़रूर तैयार करके जाएं। देखिए ये प्रमेय कुछ इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है भाई, कोई एक वृत्त है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ अपनी तरफ से बनानी है। ठीक है, तो देखिए और क्वेश्चन की तरफ से क्या क्या चीज़ हमें दी गई है। ठीक है, तो देखिए ये बता रहा है कि बाह्य बिंदु से, यानी एक बाह्य बिंदु बता रखा है और वृत्त बता रखा है। ठीक है, और खींची गई स्पर्श रेखाओं के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो हम ये वाला काम कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर मैंने एक वृत्त पहले से ही खींच कर रखा हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु का नाम बता देंगे क्या है, P है। ठीक, अब बाह्य बिंदु से वृत्त पर क्या खींचनी है, हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो मान लीजिए ये क्या खींच दी मैंने, स्पर्श रेखा एक खींच दी और एक इधर को खींच देंगे। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि बाह्य बिंदु से कभी विकल्प में पूछा जाए तब उसके लिए भी याद रखेंगे कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल 2 स्पर्श रेखाएं। ठीक है, ये आ नहीं रहा है भाई, अभी जरा आ जाएगा, ये आ गया, टेढ़ा हो गया। ठीक है, आप पैमाना और प्रकार की सहायता से इसको ठीक से बनाएंगे। ठीक है, चित्र जितना आपका स्वच्छ होगा उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा, देखने में भी ये और सॉल्व करने में भी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 स्पर्श रेखाएं खिंच चुकी हैं। ठीक है, अब इन स्पर्श बिंदुओं पर हम नाम दे देंगे। P तो हमने ऊपर दे रखा है। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम R और इसको दे देंगे Q। ठीक है, 2 नाम और दे दिए, और जो वृत्त का केंद्र है उसको क्या नाम देंगे, O। ठीक, तो इस प्रकार हमने ये जो जितनी बात हमें क्वेश्चन में दी गई थी उतना हमने चित्र बना करके अभी तैयार कर लिया है। ठीक है, अब देखेंगे और आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चित्र क्वेश्चन में हमें बता रखा था कि एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो एक वृत्त का जिक्र था, हमने वृत्त बनाया। ठीक है, एक बाह्य बिंदु का जिक्र था, एक बाह्य बिंदु ले लिया, फिर उस पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं का जिक्र था, वो खींच ली। लेकिन अब हमें ये वाला सब चीज़ तो क्वेश्चन में बता रखी थी। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे पहले, और जो ये जानकारी लिखी जाएगी वो एक हेडिंग पढ़ करके लिखी जाएगी। ठीक है, उसका हेडिंग का नाम है उपपत्ति में लिखेंगे हम इसको। सही है, तो देखेंगे उपपत्ति में हमें क्या लिखना है। ये लिखना है कि माना केंद्र O का एक वृत्त है जिसके बाहर एक बिंदु P स्थित है। और बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाओं के नाम बता देंगे क्या क्या हैं, PR तथा PQ खींची गई हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है परीक्षा 2024 की परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको हमें ज़रूर पूरा देखना है। ठीक है, कभी सोचो बोले ये थोड़ी सी बोरिंग लग रही है तो इसे छोड़ छाड़ के आगे बढ़ लें तो 4 नंबर खो देंगे आप। देखिए क्या दे रखा है, माना कि केंद्र O का एक वृत्त है जिसके बाहर एक बिंदु P स्थित है। बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PR और PQ खींची गई हैं। ठीक है, ये हमें जानकारी दे रखी थी क्वेश्चन के अंतर्गत, हमने चित्र बनाया, चित्र से फिर ये वाली जानकारी दोबारा लिख दी। ठीक है, कुछ नहीं किया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या है, बराबर हैं। अगर मैं इसी बात को गणितीय रूप में लिखूं तो ये किस प्रकार आ जाएगी, ये आ जाएगी, हमें यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है हमें कि PR बराबर है PQ के। ठीक है, यही तो थी हमारी दोनों स्पर्श रेखाएं, PR जो है वो बराबर होगा किसके, PQ के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब ये सिद्ध करने के लिए हमें थोड़ी सी इसमें चित्र में और रचना करनी होगी अपनी तरफ से। ठीक है, तो देखेंगे वो रचना क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल देंगे हम, रचना। ठीक है, और रचना क्या करनी है हमें, ये जो 2 बिंदु आए हैं हमारे, इसको हमें केंद्र से मिला देना है। ठीक है,
ऐसे डॉट 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 करके जो भी रचना का कार्य करते हैं हम वो डॉट डॉट से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है, चित्र में। और एक जो ऊपर से बिंदु बाह्य बिंदु था P, उसको भी हम केंद्र से मिला देंगे, ठीक है। तो हमने रचना में क्या किया, 3 बिंदुओं को मिला दिया, ठीक है ना, केंद्र से तीनों को। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि OP, OQ और OR को मिलाया, यानी हमने रचना में क्या करा है, इन तीनों बिंदुओं को मिलाया है, ठीक है। आगे देखेंगे अब, जब हमने इन तीनों बिंदुओं को मिलाया तो हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर कोण बनेगा और एक इधर जो कोण बनेगा वो कितने कितने डिग्री के होंगे, ये 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। क्यों होंगे ये 90 डिग्री के, क्योंकि इससे पहले भी एक पिरमें होती है, वो बताती है कि बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वृत्त पर, वो वृत्त की त्रिज्या पे लंब होती है, ठीक है। ये बात एक पिछली पिरमें है इससे, उसमें हमें बता दी गई है कि स्पर्श रेखा जो होती है वो वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, और जब लंब होती है तो कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है, यानी समकोण। तो लिख देंगे इस प्रकार कोण कौन सा, PRO तथा PQO, कोण का चिन्ह लगा लेंगे, PQO समकोण है, समकोण है, क्योंकि कारण भी लिख देंगे इसका, ये क्यों है समकोण, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। अब जब ये दोनों कोण क्या हैं, समकोण हैं, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समकोण त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब लिख देंगे हम, अब समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या हो जाएंगे इन त्रिभुजों के नाम, PRO त्रिभुज, PRO तथा दूसरे त्रिभुज का नाम हो जाएगा PQO में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में अब हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग समान, ठीक है। तो देखो, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण हैं, तो इन त्रिभुजों को अब हम सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए क्या वो होती है कंडीशन, कि या तो 2 कोण और 1 भुजा बराबर सिद्ध कर दें हम, या फिर 2 भुजाएं और 1 कोण बराबर सिद्ध कर दें। अगर किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाएं और 1 कोण बराबर आ जाते हैं तो फिर वो त्रिभुज दोनों कैसे होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। सर्वांग सम मतलब उनके सभी अंग समान, ठीक है। तो देखिए, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, अब हम यहाँ से देखेंगे हम कि OR जो होगा वो बराबर होगा किसके, OQ के। OR जो होगा वो बराबर होगा OQ के। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम OR बराबर OQ, ठीक है, और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये भी इसका कारण देंगे आगे को कि हमने ये दोनों बराबर क्यों लिखी हैं, ठीक है। क्यों लिखी है, क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, एक ये वाली जो भुजा है OP, ये दोनों ही त्रिभुजों के लिए क्या है, ये है उभयनिष्ठ, दोनों ही त्रिभुजों के लिए ये उभयनिष्ठ भुजा है। और जब ये उभयनिष्ठ भुजा है दोनों ही त्रिभुजों के लिए, तो इसकी लंबाई भी दोनों ही त्रिभुजों के लिए क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम OP बराबर OP, क्या लिख देंगे, OP बराबर OP, और इसके आगे लिख देंगे हम क्या, कि ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए हमने इसे बराबर लिखा है, ठीक है। इसका कारण क्या देंगे कि ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। इसका कारण ये हो गया। आगे एक कोण बराबर है इन त्रिभुजों में, कौन सा, PRO जो कोण है वो बराबर है PQO के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण
PRO बराबर है कोण PQO के, ठीक है। और इसके आगे लिख देंगे क्यों बराबर है, लिख देंगे समकोण है, समकोण है, ठीक है। इसका कारण हमने ऊपर ही दर्शा दिया है ऊपर, ठीक है, कि ये क्यों समकोण है, सही है। तो अगर ये वाली तीन बातें किसी भी त्रिभुज में हम सिद्ध कर देते हैं तो त्रिभुज को लिख देते हैं हम समरूप, लिख देंगे अतः त्रिभुज PRO, त्रिभुज PRO सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQO के, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं, ठीक है यहाँ तक। अब बस जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो अब हमें केवल ये लिखना है कि अतः ये जो है ये इसकी संगत भुजाएं हैं। भाई इस वाले त्रिभुज के जो ये वाली भुजा है PR, उसके दूसरे वाले त्रिभुज में इसके संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी PQ, ठीक है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो लिख देंगे हम यहाँ पर, अब अतः इधर कर देते हैं, है ना, नीचे का दिखाई नहीं देगा, लिख देंगे अतः PR जो है वो बराबर होगी किसके, PQ के, ठीक है। तो इस प्रकार हम बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों को बराबर सिद्ध कर देंगे, ठीक है ना। आशा करता हूँ भी आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो आप एक बार फिर से दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको पूरा करके जाएं। धन्यवाद।